हार्दिक धन्यवाद। आगामी क्रम में बढ़ते हुए माननीय एमएसएमई विभाग के माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए अब हम आग्रह करते हैं, हम निवेदन करेंगे हमारे शंकर लालवानी जी जो हमारे माननीय सांसद हैं इंदौर से, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। सचिव एमएसएमई श्री पी नरहरि जी से अब हमारा स्वागत है। श्री तुलसी सिलावट माननीय मंत्री जी का स्वागत। सचिव एमएसएमई श्री पी नरहरि जी का स्वागत करें। पी नरहरि जी स्वागत करें हमारे विभागीय मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का। माननीय सांसद शंकर लालवानी के स्वागत के लिए हमारा आग्रह है सचिव एमएसएमई आपसे ही। संयुक्त संचालक उद्योग विभाग श्री HR मुजालदा जी से हमारा आग्रह है, साथ ही GMDIC संध्या वामनिया जी से हमारा आग्रह है हमारे सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय सुश्री कविता पाटीदार जी सांसद इंदौर, श्री जयपाल सिंह चावड़ा अध्यक्ष IDA, माननीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय श्री सावन सोनकर जी, माननीय श्री महेंद्र हरदिया जी विधायक, माननीय श्री रमेश बेंदोला जी और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत संयुक्त संचालक उद्योग विभाग श्री HR मुजालदा जी एवं GMDIC संध्या वामनिया जी कर रही हैं। और आइए हम भी जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे सभी अतिथियों का, सभी मेहमानों का। और आइए आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब मध्य प्रदेश की जीवटता का बखान करता मध्य प्रदेश गान हम सभी सुनेंगे। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 75,000 हितग्राहियों को यहां पर वो सौगात देंगे, साथ ही 4 जिलों के जो हितग्राही हैं उनसे वर्चुअल संवाद भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और इंदौर में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है रोजगार दिवस, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आज इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हो चुके। अनूपपुर, शाजापुर, बड़वानी और छतरपुर के हितग्राहियों से वहां वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके साथ ही 75,000 हितग्राहियों को सौगात देंगे। 466 करोड़ की सौगात वो आज देने वाले हैं 75,000 हितग्राहियों को। इसके साथ ही जो 4 जिले हैं उनके हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे शिवराज सिंह चौहान। और रोजगार पर यहां शिवराज सिंह चौहान का फोकस दिख रहा है, जहां इंदौर में रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता, न्याय, वीरता, गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। जय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।
हार्दिक धन्यवाद। मध्य प्रदेश की जीवटता का बखान करता मध्य प्रदेश गान अभी हम सभी ने सुना। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर में आयोजित इस राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विकास की नई नई इबारतें लिख रहा है मध्य प्रदेश। औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहा है मध्य प्रदेश। स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहा है मध्य प्रदेश। विकास की तेज रफ्तार पकड़ रहा है मध्य प्रदेश। आगे और आगे बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय जय मध्य प्रदेश। और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए आदरणीय देवी एवं सज्जनों, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है सबका साथ और सबका विकास के लिए। जब हम समाज की बात करते हैं तो देश के हृदय मध्य प्रदेश का क्रम इस पायदान पर सबसे ऊंचा आता है। एमएसएमई विभाग के द्वारा स्वरोजगार पर आधारित एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है, तो आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। मध्य प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में नित नए आयाम बना रहा है। प्रदेश के युवा अब रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं और ये संभव हो रहा है यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्पित प्रयासों से। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्वरोजगार योजना में ऋण वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग के साथ बैंकरों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियमित चर्चा करते हैं, प्रगति विवरण लेते हैं। प्रदेश सरकार ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया को सरल किया है। हितग्राही अब ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की ट्रैकिंग के साथ ऋण पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि हितग्राही के खाते में सीधे भेजे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई शिक्षा नीति में ज्ञान के साथ कौशल और रोजगार का समावेश किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित ITI के पाठ्यक्रमों में 6 नवीन कोर्स जोड़े हैं, जिसमें उद्यमिता विकास को शामिल किया गया है, जिससे युवाओं में प्रारंभ से ही एंटरप्रेन्योरशिप विकसित हो। प्रदेश में अनुकूल एवं रोजगार फ्रेंडली नीतियों को लागू करने से एक मजबूत रोजगार इकोसिस्टम निर्मित हुआ है। प्रदेश की विभिन्न वित्तीय संस्थानों और युवाओं से प्राप्त सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में 18 से 45 वर्ष के उद्यमी जो न्यूनतम 8वीं पास हो 50 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अधोसंरचना का विकास करते हुए निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है और युवाओं को स्वरोजगार के स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराकर उद्यमियों की एक नई पीढ़ी तैयार की जा रही है। मुझे 3 दिन में ही अपना लोन जो है अप्रूव हो गया और मेरा बिजनेस जो है थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। पहले मैं रोजगार के लिए इधर उधर अप्लाई कर रहा था, पर अब ये लोन मिलने के बाद मैंने लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। मेरे पास कम से कम 4 एम्प्लॉय हैं। मुख्यमंत्री पत्र विक्रेता के रूप में मैंने लोन लिया 10,000 रुपये का और मैंने दुकान में सामान जमाया, अच्छे से सेट की, जिससे दुकान बहुत अच्छी चलने लगी है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से आरंभ किए गए रोजगार दिवस सिलसिले के परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2022 तक 13,63,000 से अधिक हितग्राहियों को लगभग राशि रुपए 7,600 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। प्रदेश सरकार स्वरोजगार के माध्यम से प्रति माह 2 लाख युवाओं को रोजगार देने हेतु प्रतिबद्ध है। 1 अप्रैल 2022 से अब तक 9,50,000 से अधिक हितग्राहियों को लगभग राशि रुपए 6,000 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया है। रोजगार हमारा फोकस है और इस साल हमारा टारगेट है 32 लाख लोगों को सब तरह की योजना मिला के हम रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान के कुशल नेतृत्व में रोजगार के नित नए अवसर सृजित करते हुए मध्य प्रदेश न केवल आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा चुका है, बल्कि अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण भी बन गया है। हार्दिक धन्यवाद। अभी हम देख रहे थे स्वरोजगार पर आधारित ये वीडियो फिल्म। आदरणीय देवी एवं सज्जनों, हम आपको बता दें कि स्वरोजगार के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन संभव नहीं था यदि बैंकों का सहयोग हमें ना मिल पाता। बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बैंक ऑफ इंडिया के DZM श्री प्रदीप कमल जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के SLBC कन्वेनर DGM श्री धारा सिंह नाइक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DGM सतीश
जी, आपसे हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। और आइए हम भी एक बार पुनः जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, धन्यवाद अदा करें, जो समय समय पर इतनी सारी योजनाएं हम सब के लिए संचालित करते रहते हैं। अब मैं आग्रह करती हूं सचिव MSME श्री पी नरहरि जी आपसे रोजगार दिवस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों के स्वागत हेतु स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम की रूपरेखा का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करें। आज पूरे प्रदेश भर में एक साथ 52 जिलों में आयोजित प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर और साथ ही प्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज इंदौर में अपनी उपस्थिति के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी सोच विचार और उनके रोजगार प्रदान करने से संबंधित विचारों को मूर्त रूप देने वाले हमारे विभागीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, साथ ही मंच पर आसीन सांसद श्री शंकर लालवानी जी, सांसद सुश्री कविता पाटीदार जी, मेयर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव, हितग्राही, जितने भी हितग्राही इस प्रांगण में और पूरे प्रदेश भर में सभी 52 जिलों में इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ लेने वाले सभी महानुभाव, मीडिया के सभी साथी, आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनवरी में हमारे विभाग को जो निर्देश दिए थे कि रोजगार के माध्यम से सभी जितने भी स्वरोजगार रोजगार योजनाएं राज्य शासन के और केंद्र शासन से संचालित होते हैं उन सबको सम्मिलित करते हुए प्रति माह रोजगार दिवस आयोजित करना है, उसी को मूर्त रूप देते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। आज हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि केंद्र शासन के राज्य शासन के जितने भी स्वरोजगार रोजगार योजनाएं उनको सब सम्मिलित करते हुए बैंकों के माध्यम से हम इन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और जितने भी आवेदन बैंकों में पहुंचते हैं, विभागों में पहुंचते हैं, उन सबको एक साथ हम प्रति माह उनका निराकरण करते हुए उन हितग्राहियों का चयन, उनको स्वीकृति पत्र प्रदान करना और साथ ही उनके बैंक अकाउंट में राशि पहुंचाना, ये इस रोजगार दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और लगातार जनवरी से प्रारंभ हुआ ये कारनामा आगे बढ़ते हुए आज हम इंदौर के इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोजगार सृजन से संबंधित चाहे वो MSME विभाग के अंतर्गत यूनिट्स निर्मित करना हो, क्लस्टर पॉलिसी को मूर्त रूप देना हो, क्लस्टर्स के अंतर्गत नवीन इकाइयों को प्रारंभ करना हो, ऐसे स्टार्टअप्स के माध्यम से नवीन गतिविधियों को प्रारंभ करना हो, ये तमाम चीजें हम इस विभाग के अंतर्गत कर रहे हैं और त्वरित गति से नीतियों का निर्माण करने में भी यह विभाग आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए भारी खुशी है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच को टॉय क्लस्टर्स, फर्नीचर क्लस्टर्स के तारतम्य में टॉयज और फर्नीचर्स के लिए नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है और उसको भी हम मूर्त रूप दे रहे हैं। और आज ऐसा ही एक टॉय क्लस्टर्स माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका शुभारंभ हो रहा है। विभाग हमारे इन गतिविधियों के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे चलकर हम इन गतिविधियों को और बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है उसको मूर्त रूप देने में आगे रहेगा। आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद सचिव MSME श्री पी नरहरि जी। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। सामने विराजित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, वास्तव में रोजगार दिवस का ये चौथा कार्यक्रम जिसके माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पैदा हुए और ये केवल भारत में
केवल मध्य प्रदेश ही एक ऐसा देश है जिसने इस कार्यक्रम को शुरू कर इस सीमा तक लेके गए जहां 10 लाख से ज्यादा पहले दे चुके हैं और आज फिर 5-6 लाख लोगों का और अप्रैल से अभी तक का रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। विषय केवल रोजगार और लोन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तक ही सीमित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के अनुसार हम पहली बार 42 क्लस्टर मध्य प्रदेश में बना चुके हैं। उसमें से 22 क्लस्टर हमारे बहुत जल्दी हर महीने में 2, 3, 5, 10 क्लस्टर जैसा सीएम साहब समय देंगे, हम लोकार्पण भूमि पूजन करके शुरू करने वाले हैं और इन सभी क्लस्टर के माध्यम से अगले 3 वर्ष में हमारे 4 लाख से ज्यादा डायरेक्ट रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये क्लस्टर केवल इस विषय को देख के नहीं बनाए कि हमें एक एरिया में एक प्रोडक्ट को बनाना। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उनकी इकोनॉमिक्स को भी समझा है, हमने उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट को भी समझा है और उसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, स्पेशल सेंटर गवर्नमेंट से भी हमें मिले हैं। चाहे इंदौर में 200 करोड़ का हम CFC भी बना रहे हैं जिसके माध्यम से हम आदमियों को ट्रेन करेंगे। स्पेसिफिक जिन क्लस्टर को हम बना रहे हैं वहाँ का ट्रेंड मैन पावर भी वैसा ही हो। ये सब चीजें, और चाहे स्टार्टअप नीति हो जिसके माध्यम से भी हमने बहुत जल्दी 2500 से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में हमने पिछले 3 महीने में बना दिए हैं। मैं कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि MSME की जब बात करते हैं तो 50% MSME मध्य प्रदेश के, अगर आज के कुछ साल पहले का मैं रिकॉर्ड देखूं तो वो 2 चीजों के कारण बंद होते थे, शॉर्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी, या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की दिल्ली में भी बहुत तारीफ हुई कि केवल फाइनेंशियली नहीं, टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग इनकी टेक्निकलिटी में भी बहुत काम कर रहा है और हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी MSME को खुद प्रोवाइड करके आगे चलेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम 22 फैक्ट्रियां टॉय क्लस्टर की आज जिनका भूमि पूजन कर रहे हैं, मात्र 3.5 हेक्टेयर जमीन में ये काम शुरू हो रहा है और इसमें हमारा तकरीबन 2108 लोगों को नया रोजगार केवल एक क्लस्टर में होगा। ऐसे जब ये 42 क्लस्टर शुरू होंगे तो एक नया स्वरूप मध्य प्रदेश का कि कृषि के साथ भी उद्योग में भारत के टॉप 3 राज्यों में से एक राज्य बनने की ओर हम बहुत तेजी से अग्रसर हैं। हम कई विषयों पे आज हम रोजगार मेले का भी अवसर है, उद्यम क्रांति में भी आज हम काफी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चाहे हम किसी भी विषय को लें, हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश से बेरोजगारी नाम का कलंक, बिल्कुल उससे मुक्ति पाना, यही उद्देश्य, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है और मुझे पूरा विश्वास है अगले 3 वर्षों में हम इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की स्थिति में आ जाएंगे। आप सबने सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा बीच में रुकावट नहीं बनूंगा। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री MSME, आपके प्रेरक वचनों के लिए। सपने वे नहीं होते जिन्हें हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें। ये शब्द हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के। हजारों लाखों युवाओं को सपना देखने के लिए प्रेरित करने वाले, युवाओं के सपनों में रंग भरने वाले, मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की लहर लाने वाले,
कुशल नेतृत्वकर्ता मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं, आज के इस रोजगार दिवस पर विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए चयनित एवं लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। और इस क्रम में हम सबसे पहले मंच पर बुलाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ईशान ठाकुर। कैटल फीड विनिर्माण इकाई के लिए आपको ऋण प्राप्त हुआ है। ईशान ठाकुर। आगामी क्रम में उद्यम क्रांति योजना का लाभ ले रही श्रीमती रिया ढल को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। फैशन डिजाइनिंग के लिए आपको ऋण प्राप्त हुआ है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको लाभान्वित कर रहे हैं, हित लाभ पत्र वितरण कर रहे हैं। वैजयंती तिवारी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आपको ऋण प्राप्त हुआ है। आपकी साबुन निर्माण इकाई हेतु विकास गोस्वामी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ही निर्जलित खाद्य उत्पाद व्यवसाय हेतु विकास गोस्वामी जी को ऋण प्राप्त हुआ है। कुंदन गौड़ मंच पर आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इन्यूलेटेड वाहन हेतु आपको ऋण प्राप्त हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ वितरण कर रहे हैं। साथ है हमारे सभी अतिथिगण, साथ है विभागीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, श्रीमती राजश्री स्वयं सहायता समूह ग्राम कलारिया की बहनें मंच पर सादर आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लिए आप काम कर रही हैं और आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऋण स्वीकृत जो राशि है वो प्रदान की जा रही है। राजश्री स्वयं सहायता समूह की बहनें जिला पंचायत के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिल रहा है। अभिषेक पेंटर आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मेडिकल शॉप के लिए आपको ऋण प्राप्त हुआ है। श्रीमती मनोरमा पति जगदीश किराना व्यवसाय हेतु आपको मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है, मंच पर आमंत्रित हैं। सादिक मंसूरी खुदरा व्यवसाय हेतु आपको मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। अशोक सालवी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आप सब्जी विक्रेता हैं और आप आज रोजगार के लिए आप ऋण प्राप्त करते हुए। ज्योति पाल पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत व्यवसाय आप स्वयं का लगाने जा रही हैं, व्यवसाय खोलने जा रही हैं, सिलाई सेंटर आप स्थापित करने जा रही हैं और आपको ऋण प्राप्त हो रहा है। अनिल पटेल आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभिषेक नीमचा आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कस्टम हायरिंग हेतु आप ऋण प्राप्त कर रहे हैं। गणेश पाटीदार ड्रैगन फ्रूट की खेती हेतु आपने ऋण प्राप्त किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस योजना का लाभ देंगे। राजवीर सिंह डावर एक जिला एक उत्पाद आधारित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन स्कीम के अंतर्गत आपको सूखी आलू चिप्स बनाने हेतु ऋण प्राप्त हो रहा है। श्रीमती छाया कार्यशील पूंजी के रूप में आपको ऋण प्राप्त हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के अंतर्गत संदीप पिता गोकुल किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के अंतर्गत आज आपको लाभ मिल रहा है। हमारे ये सभी हितग्राही मंच से सम्मानित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एमएसएमई विभाग के माननीय मंत्री जी, इंदौर के हमारे माननीय सांसद जी और हमारे सभी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में, हमारे सभी अतिथियों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हितग्राहियों को लाभ वितरण किया।
हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाभ प्राप्त कर रहे हैं हमारे वे सभी हितग्राही जो स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं और स्वरोजगार को अपनाकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार दिवस का आयोजन प्रदेश व्यापी स्तर पर प्रदेश के 51 जिले आज के हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सभी जिला मुख्यालयों में आज का ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, साथ ही स्थानीय स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अवसर है जब स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित सभी हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय MSME मंत्री जी एवं सभी हमारे अतिथियों की उपस्थिति में प्रदान किया जा रहा है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रखर नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्टार्टअप्स और उद्यमिता की शाखाओं, आशाओं और लगन को थाम रहा है, उद्यमिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आदरणीय देवी सज्जनों, इंदौर में आयोजित रोजगार दिवस के अवसर पर एक और सौगात प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। MSME विभाग द्वारा आज औद्योगिक क्षेत्र राऊ रंगवासा में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर टॉय क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। अब मैं MSME विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ, खिलौना क्लस्टर का शिलान्यास सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। हम सब भी अपनी जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करें, सहभागी बने इस पुनीत कार्य में। मध्य भारत के प्रथम खिलौना क्लस्टर का शिलान्यास हो रहा है। टॉय क्लस्टर में लेदर, प्लास्टिक, वुडन, सॉफ्ट फॉर्म एवं एजुकेशनल टॉयज का निर्माण किया जाएगा। हम आपको बता दें कि क्लस्टर में लघु श्रेणी की 20 इकाइयों की स्थापना होगी, जिसके प्रथम चरण में लगभग 80 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 2100 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। निश्चित ही बहुत अनमोल पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खिलौना क्लस्टर की शुरुआत की गई। और अब बारी है धन्यवाद ज्ञापित करने की, कृतज्ञता व्यक्त करने की। टॉय क्लस्टर एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता है, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। इस क्रम में श्री प्रेम रामचंदानी जी एवं श्री सुनील गुरेजा जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। हम सब भी अपनी भरपूर तालियों के बीच जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, जो समय समय पर इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात हम सबको मिलती रहती है। हार्दिक धन्यवाद। प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग ऋण प्राप्त करके अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ करने के लिए अब हमारा विनम्र आग्रह है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, आप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां हम सबकी। एक और सौगात उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और अब एक वीडियो फिल्म हम सब के लिए विभाग के द्वारा तैयार की गई है, आइए देखते हैं वो वीडियो फिल्म। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, तब प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का विजन रखने वाला पहला प्रदेश बना।
इस दिशा में नींव का पत्थर बनी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। जहाँ चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री के विजन को साकार करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग लेकर आ रहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। 24 घंटे का यह कोर्स वेबसाइट www.mpmsme.gov.in पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। कोर्स पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, ये मेरा संकल्प भी है और ये हमारा सपना भी है। हार्दिक धन्यवाद। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ किसी भी व्यक्ति को ठीक तरह से मिल सके, हर एक योजना को धरातल पर लाने के लिए हर एक योजना में पारदर्शिता हो। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को हमेशा सुनिश्चित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों से संवाद करते हैं। तो आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के सभी जो जिले हमसे जुड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ हितग्राहियों से संवाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है, इस अवसर पर शाजापुर, मंडला, अनूपपुर और बड़वानी जिले के हितग्राही हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले शाजापुर की ओर चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और शाजापुर में जितेंद्र पाटीदार जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी सर, जितेंद्र पाटीदार जी हैं यहाँ पे, तो आपसे बात करेंगे सर। अरे हम भी उनसे बात करेंगे जी। कैसे हो जितेंद्र? नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार जितेंद्र, क्या करने वाले हो आप? सर मैं फुटवेयर का व्यवसाय प्रारंभ कर चुका हूँ सर। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी कैसे मिली आपको? सर मुझे एक रोजगार शिविर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से जानकारी मिली थी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो मैंने उसका हमारा उद्योग विभाग में जाकर जानकारी ली सर। उद्योग विभाग ने जानकारी ढंग से दे दी या घुमाया फिराया थोड़ा? नहीं सर, बिल्कुल जानकारी दी सर। दी। फिर आपने इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या किया? सर फिर मैंने इसका एमपी ऑनलाइन पर जाकर आवेदन करा। वहां से मुझे 10 से 15 दिन के अंदर इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई। वो मुझे केनरा बैंक ने 7.5 लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया। अच्छा, लोन स्वीकृत कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे पूरे, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चक्कर वक्कर तो नहीं लगवाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगी सर। अब कब से काम शुरू कर रहे हो आप? सर मैंने जुलाई स्टार्ट नहीं कर दिया था काम अपना, और आप 2-3 महीने हो गए मेरे काम, मतलब व्यवसाय को चलते हुए बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है सर अभी। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जितेंद्र पाटीदार के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि आपको रोजगार दिलाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा। इस लोन की गारंटी भी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और 3% ब्याज भी, वो भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। आज हम उसी के हितग्राही जिनको लाभ मिल गया है, आज हम उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन बात करने का उद्देश्य मेरा यह है कि बाकी नौजवान भी इस योजना का लाभ लेके अपना उद्यम खड़ा करें, अपना काम धंधा व्यवसाय प्रारंभ करें। तो जितेंद्र पाटीदार जी, आपको बहुत बहुत बधाई फुटवेयर शॉप के लिए और बहुत शुभकामनाएं। लगातार आपका व्यवसाय बढ़ता रहे और व्यवसाय के माध्यम से भी आप सेवा करते रहे। अब हम मंडला चलते हैं। मंडला में दिनेश श्रीवास्तव हैं। नमस्कार दिनेश जी, आप बताओ कि आपकी उद्यम क्रांति योजना कुछ जानकारी कैसे मिली? आप इन शब्दों में बताओ
कि बाकी नौजवानों का भी मार्गदर्शन हो जाए कि आपने क्या किया और कैसे इस योजना का लाभ उठाया। सर, मुझे मुद्रा योजना के तहत लोन मिला था, जिसकी जानकारी मुझे बैंक से प्राप्त हुई। बैंक से प्राप्त हुई तो बैंक ने बुला के दी, आपने कहीं पढ़ा? क्या क्या हुआ बताओ ना जरा। सर, इसका मैंने पर्चा पढ़ा था, स्टेट बैंक के द्वारा उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने बैंक में जाकर इसकी जानकारी ली सर। बैंक की कौन सी शाखा में गए आप? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर। अच्छा, बैंक की शाखा में जब आप जाते हैं तो जानकारी देते हैं लोग वहां ठीक से? जी सर, पूरी जानकारी मिलती है। पक्का? जी सर। फिर क्या किया आपने? उसके बाद सर मैंने रस्क पैकिंग मशीन के लिए जो मेरा काम था उसके बारे में सोचा था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो मुझे 6 से 7 दिन में इसका पूरा प्रोसेस हो चुका मेरा, और मुझे 9 लाख का सैंक्शन हुआ। अभी सैंक्शन हुआ है अभी? जी सर। सैंक्शन करवाने में कोई परेशानी आई हो तो बताओ। जी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई। बैंक वालों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। अब कब से काम शुरू करने वाले हो? सर, मेरा काम शुरू हो चुका है। जी, रस्ट पैकिंग का काम है। चलिए तालियां बजा के स्वागत करें इनका। दिनेश का काम शुरू हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अब अनूपपुर में प्राची अग्रवाल जी। प्राची जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए, और आपने कैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का जानकारी प्राप्त की और कैसे लाभ लिया, कोई परेशानी आई हो तो वो भी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। मैं प्राची अग्रवाल अनूपपुर से। मैंने ऑनलाइन और मीडिया के माध्यम से मुझे सुविधाओं के बारे में पता चला। इस ऋण लेने के लिए एक जो प्रोसेस होता है उसके बारे में भी पूरा मुझे मीडिया से ही मालूम पड़ा। जो उनके पंपलेट्स वगैरह और जो वीडियोस आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है जो टीवी पर और फोन पर, उन सब चीज़ों से मुझे पता चला। तब मैंने इसको अप्लाई किया। मैंने 9/5 को अप्लाई किया था। 15/5 को मेरा सैंक्शन हो गया था, और मैं 19 तारीख को हमको हमारी धनराशि हमारे अकाउंट में आ गई। हमारा ट्रायल स्टार्ट हो गया है। हम लोगों ने 1 जून से स्टार्ट कर दिया था। काफी अच्छा हमको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। प्राची जी, अक्सर इस बात पे लोगों को भरोसा नहीं होता कि आपने 9 को अप्लाई किया और 15 को स्वीकृत हो गया। लोग तो कहते हैं बहुत चक्कर लगवाते हैं, जूते चप्पल घिस जाते हैं। जब सही बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगवाए सर, बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगवाए। उन्होंने जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा ही उनको सपोर्ट मिला है हर जगह। उन्होंने हमारे जितने भी पेपर्स में जो भी खामियां थी हर चीज में हमको सपोर्ट किया। हर एक तरीके से गाइड दिया हमको, किया कि कैसे आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, और सक्सेसफुली हमको सच में 15 तारीख को हमारा लोन सैंक्शन हो गया था सर। बाकी लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी, नौजवान जो काम धंधा करना चाहते हैं? मैं कहूंगी कि उद्यम क्रांति एक बहुत बड़ा सहयोग है, एक बहुत बड़ा रास्ता हमको दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो हमको उस चीज का लाभ उठाना चाहिए, और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस योजना का लाभ उठाएं, ताकि हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। प्राची जी ने लाभ उठाया, आप भी लाभ उठाएं, वो आपको कह रही हैं। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो आगे बढ़ के इस योजना का लाभ उठाएं। प्राची का आप स्वागत करें, उनको शुभकामनाएं भी। बड़वानी में कुमारी आकांक्षा पारिक। जी सर, नमस्ते। कैसे हो बेटी? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। अगर भांजी बढ़िया है तो मामा भी बढ़िया है। ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी कैसे मिली बताओ? मुझे उद्यम क्रांति की योजना के बारे में बैंक के थ्रू पता लगा था। नहीं, बैंक ने, हाँ, बैंक मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, केवल मेरे और आपके बीच में नहीं, लोगों को हम गाइड करें कि मुझे, क्योंकि मैं भाषण दे के बताऊंगा, लेकिन आपने तो खुद स्वीकृत करवाया ना, तो आप बताएंगी तो लोगों को पता चलेगा क्या करना पड़ता है, और इसलिए आपको जानकारी मिली। और फिर आपने क्या किया, एक बार बताइए आप भी सबको। जी, मैंने सबसे पहले बैंक में कुछ दिन पहले गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया उद्यम क्रांति के बारे में कि आपको इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए है। तो मैं बेसिकली जो बिजनेस है मेरा, वो इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस है सर। मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं
पूरे भारत में जाती है आपकी ज्वेलरी? जी, मैं अलग अलग जगह से, जैसे मैं कोलकाता से भी ज्वेलरी मंगवाती हूँ सर, मैं दिल्ली से भी मंगवाती हूँ, इनफैक्ट जयपुर से भी मंगवाती हूँ। मैं मंगवाने के अलावा मेरे जो कस्टमर्स बाहर हैं, मैं वहाँ पे भी ज्वेलरी का मतलब भिजवाती हूँ, डिलीवर करवाती हूँ। मतलब आप होम डिलीवरी जैसा करते हैं? जी, होम डिलीवरी के साथ अपनी शॉप पे, मतलब बिजनेस में शॉप है, इसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना है सर। आपको कितना लोन स्वीकृत हुआ है? जी 5 लाख का। इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं हुई। कोई भेंट दक्षिणा पूजा मांगी तो नहीं किसी ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल नहीं मांगी। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो समय आता है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आप सबकी ओर से मैं निवेदन करूंगी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आज के इस खास मौके पर हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित जिनके विभाग के माध्यम से लगातार रोजगार दिवस का आयोजन हो रहा है, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय श्री शंकर ललवानी जी, राज्यसभा की सदस्य और पार्टी की महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की बेटी कविता पाटीदार जी, इंदौर के नव निर्वाचित मेयर आदरणीय पुष्य मित्र भार्गव जी, आईडीए के अध्यक्ष आदरणीय जयपाल चावड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक क्रमांक 5 से आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, क्रमांक 2 से हमारे लोकप्रिय नेता रमेश मेंदोला जी, क्रमांक 3 से हमारे युवा लोकप्रिय विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई गौरव जी, सावन सोनकर जी, श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, सुदर्शन गुप्ता जी और पूर्व अध्यक्ष आईडीए के मधु वर्मा जी, सभी यहां उपस्थित बैंकर्स, क्योंकि बैंकों के सहयोग से ही हम ये योजनाएं चला रहे हैं, विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारीगण और इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबका दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। दुनिया में जीना है तो जीने के लिए रोटी भी चाहिए और रोटी के लिए रोजगार भी चाहिए। जिसके पास कोई काम नहीं होता, आप उसके मन की व्यथा समझ सकते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का प्रयास हो रहा है और लगातार हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारा फोकस है कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को, भाई बहनों को हम रोजगार से लगा सकें। और मुझे यह बताते हुए खुशी है, हमने 12 जनवरी 2021 को पहला रोजगार दिवस मनाया था और पहले रोजगार दिवस में ही पूरे प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को हमने रोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से, स्वरोजगार की योजनाओं से
लोन दिलवा के उनका काम धंधा चालू करवाया था। फिर हमने फरवरी में भी किया, मार्च में भी किया। मुझे बताती हुई खुशी है मेरे बेटा बेटियों कि हम 13 लाख लोगों को मार्च तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन देके उनका काम धंधा चालू करवा चुके थे। अब ये आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है कि हंसी खेल हो। 13 लाख को हमने 3 महीने में, बीच में चुनाव आ गए, स्थानीय निकायों के, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, पंचायतों के, और इसलिए रोजगार दिवस हम कर नहीं पाए। लेकिन अप्रैल से हमने फिर काम चालू कर दिया। कार्यक्रम भले नहीं कर पाए, और अप्रैल, मई, जून और जुलाई में, इन 4 महीनों में मुझे बताती हुई खुशी है कि इन 4 महीनों में हम 9,52,024 बेटा बेटियों को या गरीब बहनों और भाइयों को लोन देके रोजगार से लगा चुके हैं। 9,52,024, और इनको जो ऋण स्वीकृत हुआ है विभिन्न योजनाओं में, वो 6,081 करोड़ रुपया है। मेरे बेटा बेटियों, हमारा फोकस है रोजगार। मेरी बहनें बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी, हम लगातार उनको रोजगार से लगाने का काम कर रहे हैं। फल सब्जी बेचने वाले फुटपाथ पे, हाथ ठेला में सामान रख के छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, वहां से लेके स्टार्टअप तक, हमारे वो बच्चे जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनके स्टार्टअप शुरू करवाने तक हमारा संकल्प है। हम उनके साथ खड़े रह के उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। और यह काम मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। आज का कार्यक्रम नहीं है, यह महायज्ञ है। और आज ही इंदौर में खुशी है मुझे, मंत्री जी बैठे, हमारे सारे जनप्रतिनिधि बैठे। ट्राई क्लस्टर का आज हमने भूमि पूजन किया है। ट्राई क्लस्टर, नमकीन क्लस्टर, अगर आप देखें 42 क्लस्टर हम स्वीकृत कर चुके हैं। 42 क्लस्टर, जहां लोग अपनी औद्योगिक इकाई लगाएंगे छोटी छोटी। आज जो हम खिलौने का क्लस्टर बना रहे हैं, उसमें 20 छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगेंगी। 1 साल के अंदर ये उत्पादन प्रारंभ कर देंगी, और वहां 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। देखो बहनों और भाइयों, एक केवल कार्यक्रम नहीं है। अभी संचालिका महोदय कह रही थी कि मुख्य अतिथि में अतिथि थोड़ी हूं। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं, और परिवार की तरह हम सरकार चला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। एक परिवार का भाव, आत्मीयता, स्नेह, प्रेम, मिलकर मध्य प्रदेश आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए रोजगार के कितने तरीके हो सकते हैं। आज सकलेचा जी यहां हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ ट्राई क्लस्टर के स्थान पे आप जरूर जाइए। रिकॉर्ड समय में हमने करने की कोशिश की है। आपने परिश्रम किया है, हमारे सांसद जी सहित सब मित्रों ने बहुत सहयोग दिया। हम छोटे छोटे इतने सेंटर खड़े करना चाहते हैं जहां रोजगार की कमी ना हो,
नौजवान बेटे बेटियां बेरोजगार ना रहे। एक तरफ क्लस्टर का निर्माण करके, दूसरी तरफ मैं ये फिर दोहरा रहा हूं, हमारे विरोधी मित्र कुछ भी कहते रहते, कहां है रोजगार। 3 सितंबर को 16,000 शिक्षकों को जिनका चयन हुआ है, मैं भोपाल के हमारे जमूरी मैदान में ही उनको नियुक्ति पत्र देके पढ़ाने के लिए विदा करूंगा। पुलिस की भर्तियां चालू है। अलग अलग किन किन विभागों में कितने मौके मिल सकते हैं बच्चों को, उसका असेसमेंट हमने किया है। 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में देंगे। और अब मैं ऐसे नहीं दूंगा, कार्यक्रम करके ही विदा करेंगे कि जाओ शासकीय सेवा में काम प्रारंभ करो। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें अब शहर में भी शुरू कर दिया हमने। इनमें बड़ी प्रतिभा है। आज मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं, मेरी बहनों ने चमत्कार किया है। स्व सहायता समूह महिलाओं ने, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने, इनका टर्नओवर है 20,000 करोड़ रुपया। कोई कल्पना कर सकता 20,000 करोड़ रुपया। और कई छोटी छोटी चीजें बना रही है, अलग अलग इनके उत्पाद हैं। और उनको भी हर महीने कार्यक्रम करके बैंकों से ऋण अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत दिलाने का काम करते हैं। और केवल लोन नहीं मेरी बहनों, ब्याज भी हम भरवा रहे हैं। केवल 2% ब्याज आपको देना है, बाकी तुम्हारा भैया देगा, चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और कई काम तुम्हारे लिए आरक्षित कर दिए। अब स्कूल की यूनिफॉर्म बहनें ही बनाएंगी, पोषण आहार बहनें बनाएंगी, फैक्ट्रियां चला रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें। 7 फैक्ट्रियां चला रही हैं अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के पोषण आहार की। और बढ़िया पोषण आहार बना के बच्चों को खिलाने का काम भी मेरी ये बहनें कर रही हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। एक नहीं अनेकों गतिविधियां। मेरा टारगेट है, लक्ष्य है, घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया महीना अतिरिक्त आमदनी बहनों की होना चाहिए। और जी जान से हम उसको टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने उद्यम क्रांति योजना के बारे में, यह योजना हमने इसलिए बनाई कि हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बेटा बेटी, केवल सरकारी नौकरी रास्ता नहीं है। सरकारी नौकरी सबको मिल भी नहीं सकती, रास्ते बहुत है। जैसे मैंने कहा, जहां चाय है वहां राह निकल जाती है। जितने भी मेरे बेटा बेटी काम धंधा करना चाहते हैं, उनको मैं अपील कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लें। जैसे मैंने बताया, 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जैसा काम करना है। लोन की गारंटी आपको नहीं, बैंकर्स मित्र बैठे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम में भी उन्हें पूरे प्रदेश में बहुत सहयोग किया, उनके सहयोग से हम कर रहे हैं। लेकिन बैंकों को कोई आपको गारंटी नहीं देनी। गारंटी का एक निश्चित शुल्क राज्य सरकार जमा करती है और वो बैंकों को आश्वस्ति होती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर कोई वापस नहीं कर पाया तो राज्य सरकार भरवाएगी। और इसलिए मेरा एक आग्रह बैंकर्स से, कई जगह बहुत सहयोग होता है लेकिन कुछ जगह शिकायत आती है कि ऐसी योजना का लाभ के लिए गारंटी लेके आओ, कोलेटरल। इस योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, गारंटी अगर गरीब है लेकिन बच्चा कुछ करना चाहता है तो वो गारंटी कहां से लाएगा? और उसे गारंटी देना पड़े तो फिर मामा का मतलब ही क्या हुआ?
और इसलिए ये योजना बनाई। हम गारंटी भी देंगे, ब्याज का पैसा भी देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, 4 लोगों से मैंने बात की, चारों ने यह कहा कि बैंकों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बैंकर से यही निवेदन है कि पूरे प्रदेश में यही माहौल होना चाहिए। हम एक साल में कम से कम 1 लाख बेटा बेटियों को उद्यम क्रांति योजना का लाभ देके उनके काम धंधे खड़े करवाएंगे। ये कम से कम है। हर महीने 1 लाख हर महीने उसके हिसाब से हम बांट के टारगेट प्राप्त करेंगे। और अगर 1 लाख का लक्ष्य भी कम पड़ा तो हम बाकी और टारगेट बढ़ा देंगे। बैंकों के साथ मिलकर हम बेहतर काम धंधे हमारे बच्चों को मिले, इसकी कोशिश करेंगे। फिर मुद्रा बैंक की योजना है हमारी। उस योजना के अंतर्गत मैं फिर कहना चाहता हूं, काम धंधा चाहने वाले नौजवानों के अलावा भी बहनों भाइयों, क्या आप उसमें अप्लाई कीजिए। मैं हर महीने बैंकर्स की मीटिंग करता हूं, SLVC खुद मैं बैठता हूं, बैंकों के साथ हम चर्चा करते हैं और लोन स्वीकृत करवाने का काम करते हैं। तो मुद्रा बैंक की योजना आपकी, मुद्रा योजना आपकी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संत रविदास स्वरोजगार योजना सावनिया बैठे आज उसका प्रारंभ किया हमने, PM स्वनिधि और CM स्वनिधि। अभी भोपाल में एक कार्यक्रम करने वाला हूं, बाद में कभी इंदौर में भी सोचेंगे। मैं जितने हाट ठेला पे फल सब्जी बेचने वाले, काम धंधा करने वाले, उनको मैं CM हाउस बुला रहा हूं, अकेले नहीं, परिवार के साथ। पहले वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, फिर वो अपने अनुभव सुनाएंगे कि काम धंधा में उनको कहां कहां दिक्कतें आती है। अच्छा, कई बार ये होता है कि आर्थिक रूप से कोई कमजोर हो तो हर कोई दबा देता है उसको। अब जो अनुभव आएंगे मैं सुनूंगा और उसके बाद उनके काम धंधे में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर हम करेंगे। अभी स्ट्रीट वेंडर की योजना लाखों लोग फायदा उठा चुके हैं। 10,000 रुपया लेते हैं बिना ब्याज का, ब्याज सरकार भरवाती है। PM स्वनिधि में PM साहब भरवाते हैं और CM स्वनिधि में राज्य सरकार भरवाती है। और 10,000 अगर वापस दे दें तो फिर उनको साल भर में 20,000 मिल जाएंगे, 20,000 वापस करेंगे तो 50,000 मिल जाएंगे। टारगेट हमारा यह है कि छोटे काम धंधे से शुरू करके धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहे और गरीबी से मुक्त हो जाए, उसका घर और परिवार ठीक चले। पशुपालन डेयरी की अनेकों योजनाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, मछुआ हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र आप लो और किराए पे भी चलाओ, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत योजनाएं, हमारी अलग अलग योजनाएं, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संत रविदास स्वरोजगार योजना, कस्टम हायरिंग सेंटर, मैं अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत यह कार्यक्रम करने का लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य यही है कि दूसरों में भी आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि आज इतने लोगों को रोजगार मिला है, अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें भी रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी समस्या है, लेकिन उसकी समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पूरे देश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हम करेंगे। और ये आत्मविश्वास से भरिए, अपना काम धंधा खड़ा कीजिए। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाइए। आपको तो रोजगार मिलेगा, 4 को और रोजगार से आप लगा देंगे। इसको हम आंदोलन का स्वरूप दे रहे हैं।
इसको मैं यज्ञ भी कहता हूं। रोजगार देना तो यज्ञ से कम नहीं है, और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हर महीने करेंगे हम। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, हर महीने 2.5 लाख लोगों को आजीविका से लगाएंगे, 2.5 लाख लोगों को इन अलग अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। और इसलिए आत्मविश्वास से भरिए। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है, और धीरे धीरे हम इसको खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। निवेश के माध्यम से अलग रोजगार, अब ये क्लस्टर बन रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री आ रही है। आईटी इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, रेडीमेड गारमेंट का सेंटर हो। अभी कल ही हम समीक्षा बैठक कर रहे थे, सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी लगातार हमारे प्रयास जारी है। वो लाने में हम सफल हुए तो 1-8 लाख लोगों को काम से लगा देंगे हम उसमें। तो ये अलग अलग स्टार्टअप में इंदौर तो लीड कर रहा है। 2100 स्टार्टअप हो गए हमारे। इंक्यूबेशन सेंटर हमारा काम कर रहे हैं। और इसलिए किसी भी बेटा बेटी को मध्य प्रदेश की धरती पर निराश होने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षा भी देंगे और रोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे। एक्सपोर्ट का हब भी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। अब रोजगार की दृष्टि से इंदौर में 2 कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। 7, 8, 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। पूरी दुनिया से आएंगे लोग। उसमें निवेश की बात भी होगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना की है कि वो उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने की कृपा करें। और उसी के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम करेंगे, लगे लगा इसके तत्काल बाद। तो चारों दिशाओं में हमारे प्रयास चल रहे हैं। आइए, इन योजनाओं का लाभ उठाइए। और कहीं कोई दिक्कत आए तो ये नेतृत्व आपका साथ देने के लिए बैठा है। और भी जरूरत हो तो चिंता मत करना, मामा भी है। मिलजुल के हम साथ बढ़ेंगे। केवल गरीबी में पैदा होने के लिए नहीं है, हम रास्ता निकाल के आगे बढ़ने के लिए और अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज जिन बहनों और भाइयों को, बेटा बेटियों को अलग अलग योजनाओं का ऋण स्वीकृत हुआ है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। उनका काम धंधा बढ़िया चले, मेरी शुभकामनाएं। अगले महीने फिर रोजगार दिवस मनाएंगे और फिर 2.5 लाख लोगों को आजीविका से और रोजगार से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। निश्चित ही आपके प्रेरणा वचन हम सबकी जिंदगी में एक अलग तरह का बदलाव जरूर लाएंगे। सबल, सुदृढ़, सक्षम नए भारत के सूर्य की रोशनी से मध्य प्रदेश में सुनहरे युग की गाथा लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी विकास के साथ प्रगतिशील मध्य प्रदेश के उत्कर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों में भागीरथ बनने की अपील करते हुए बिना रुके, बिना थके, बिना हारे मध्य प्रदेश वासियों की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं और विकास और कीर्तिमानों का नया अध्याय रच रहे हैं। आइए एक बार पूरे प्रदेश की जनता की ओर से हम जोरदार तालियों के द्वारा, करतल ध्वनि के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें कि हमें ऐसा सक्षम और कुशल नेतृत्व मिला है। अपने स्थान पर खड़े होकर हम सभी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करें कि ऐसे मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हम सबको मिला है। समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होता रहता है। और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगी संभायुक्त इंदौर पवन शर्मा जी से औपचारिक आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। पवन शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय
सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम में, ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है परंतु आपने इंदौर को चुना। इंदौर आपका प्रिय शहर है। मैं इंदौर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और प्रत्यक्ष में और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी 52 जिलों के जितने भी नागरिकगण सम्मानीय लोग जुड़े हैं, मैं उनका भी इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद श्री पवन शर्मा, संभायुक्त इंदौर संभाग। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार।